तो आज हमने CS401 के लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोगों ने आगे से कंटिन्यू करना है जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। वो है एग्जाम्पल नंबर 2.7। एग्जाम्पल नंबर 2.7 में हम लोगों ने जहाँ लेबल्स वगैरह पढ़ने हैं और जम्प्स वगैरह पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होता है कि अभी तक हमने जो काम किया है ना, वो नॉर्मल काम किया, यानी कि हमने वेरिएबल में डाटा सेव किया, प्लस किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे कंडीशंस वाला काम नहीं किया। कंडीशन से क्या मुराद है, लाइक हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तब पे लूप बिहेवियर होता है हमारे पास। वो अभी तक हमने नहीं देखा कि हम रजिस्टर्स के अंदर कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर लूपिंग बिहेवियर होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, उसके अंदर हमारे पास आती है जम्प्स, ठीक है ना। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, जम्प्स वाला जो टॉपिक है ना, वो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे ब्रांचेस के अंदर कि हमारे पास काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता जम्प्स के बारे में। यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्की सी झलक शो की है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं हमारे पास कैसे वर्क करता है। यहाँ पर टोटल वाला वेरिएबल भी है, इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर लिख के लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। हमारे पास वैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल बने हुए हैं, ठीक है ना। एक बना हुआ है टोटल के नाम का वेरिएबल बना हुआ है, और एक वेरिएबल बना कौन सा, num1 के नाम का वेरिएबल है। num1 के अंदर हमारे पास अरे सेव हुई हुई है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 10 है। लेंथ हमारे पास क्या है, इसके अंदर 10 लेंथ है, ठीक है ना। और उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे DW है, तो इसके अंदर कितने बाइट्स होंगे, हमारे पास 18 बाइट्स होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक जगह कितने बाइट्स लेता है, हमारे पास 2 की बाइट है। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 4 6 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, सो ऑन टू वहाँ पर कहाँ से जाएगा, वो 18 तक जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब इस प्रोग्राम में हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास BX के अंदर num1, यानी कि हमारे पास मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना कर रख दिए, ताकि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ कि फ्लो क्या चल रहा है, क्योंकि फ्लो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। num1 का एड्रेस किसमें सेव कर दिया, सबसे पहले उसने यहाँ पे BX के अंदर, BX के अंदर किसका सेव हो गया, 0 सेव हो गया, ठीक है ना। यानी कि ज़ाहिर पता है num1 है ना, यहाँ पे इसका क्या सेव हो गया, इसका एड्रेस सेव हो गया 10 का। और 0 एड्रेस पे हमारे पास क्या सेव है, 0 एड्रेस पे हमारे पास क्या सेव है। मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, एक अरे बनाया तो उसका करके, यहाँ पर अरे बनाया तो उसका करके। अब इस अरे में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अगली वैल्यू का 20, फिर हमारे पास है 30 40 50 30, फिर हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे वैल्यू 40 आ जाती है, फिर 50 10 50, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 10 आ जाती है दोबारा वैल्यू, और फिर कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास 20 30 40 20, ठीक है। फिर हमारे पास किसकी आ जाती है वैल्यू 30, उसके बाद 40 50 40, और फिर वहाँ पे एक और ब्लॉक बनेगा उसका करके, उसमें क्या आ जाएगा, वहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका एड्रेस क्या होगा, 0 1 2 3, ठीक है ना, 4, यानी कि वहाँ पर 2 प्लस आएगा ना, 0 + 2 कितना हो गया, वहाँ पर 2 आएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 6, इधर 8, ठीक ना। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 12, इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं ये वाला जो बॉक्स है इसको यहाँ पर नीचे कर ले थोड़ा बहुत, मैं इसको सिर्फ ये वाला बॉक्स को ना यहाँ से उड़ा के नीचे रख लेते हैं हम लोग, और इसको भी यहाँ से उठा के हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं यहाँ पर स्ट्रक करके। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ज़रा, अभी हमारे पास शुरू में BX का सेव हो गया, 0 सेव होगा, और 0 पे हमारे पे क्या सेव है, 10 सेव है अभी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, अभी यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसका करके ना पॉइंटर बनाया तो मैं, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए, ठीक है ना। इस करके पहुँचे हम, इस करके यहाँ पर पहुँचे हुए अभी हम, ठीक है। उसके बाद CX का नाम क्या सेव हो गया, 10 सेव हो गया, यहाँ पर 10 लिख दिया हम लोगों ने। और AX के अंदर क्या सेव हो गया, हमारे पास 0 सेव हो गया, ठीक है। अब जाहिर पता है, अब स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है। तो CX के अंदर क्या सेव करूँगा, 10 सेव करूँगा। आपको बताया था CX किसके लिए इस्तेमाल होता है, काउंटर
रजिस्टर है हमारे पास। ये कौन सा रजिस्टर है हमारे पास? काउंटर रजिस्टर का है हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका 10 सेव कर दिया। अगर आपको याद हो हम जब फॉर लूप बना देते हैं हम लोग यहाँ पर, फॉर लूप में क्या होता है हमारे पास, फॉर लूप में ये होता था ना हमारे पास, यहाँ पर आप आई लिखा होता है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखते थे हमारे पास कंडीशन आती है, यानी कि आई हमारे पास क्या होता है लेस देन इक्वल टू 10 हो जाता था हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर 10 हो जाता था हमारे पास, तो कुछ क्या कर लेते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर डाल दो फॉर लूप यहाँ पे लेके तो मैं, ताकि प्रॉपर यहाँ पर आ जाए आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते थे हम लोग आई हमारे पास आता है लेस देन इक्वल टू 10 आ जाता है, फिर क्या आता है हमारे पास आई प्लस प्लस के देते हैं करके हम लोग। अब यहाँ पर जो आई प्लस प्लस है ना, वो बेसिकली हमारे पास इधर क्या काम करेगा, CX रजिस्टर यहाँ पर काम कर रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, AX ना यहाँ पे क्या सेव हो गया, 0 सेव हो गया, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या सेव होगी, 0 सेव होगी, ठीक है ना। ये वो चीज़ है, AX 0 सेव हो गया। उसके बाद आता है लेबल बेसिकली वहाँ पे लूप के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो रहा है, जंप लगा हुआ है, जंप नोड JNZ का मतलब यहाँ पर है जंप नोड 0, जंप का मतलब यहाँ पर कि JNZ का मतलब क्या है, जंप इफ नोट 0, ठीक है ना। यानी कि इफ नोट 0 का मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक 0 फ्लैग आ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 फ्लैग के लेना, ZF लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। अगर 0 फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या, हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर वो अभी 0 नहीं है। अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पर 0 फ्लैग में क्या सेव होगा, 1 सेव होगा, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर क्या सेव है, अब 0 फ्लैग के अंदर 1 सेव है ना, इसका मतलब वैल्यू है किसके बराबर होगी, इक्वल टू 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, और जो यहाँ पर जंप नोट 0 है ना, किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम कर रहा है, CX के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जरा होगा क्या, हमारे पास इधर इनिशियलाइज हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू आ गया, 10 भी यहाँ पर सेव कर दिया, AX के अंदर हमने क्या सेव किया, तो 0 सेव कर दिया। अब उसके बाद लेबल में आ गया, लेबल स्टार्ट हो गया। लेबल में क्या हो रहा है, ऐड AX BX, यानी कि हमारे पास जो AX की वैल्यू है ना, उसमें क्या ऐड करना है, BX के एड्रेस वाली वैल्यू, यहाँ पे लिखा है ना BX, ठीक है ना, BX। अभी BX का मतलब क्या है यहाँ पर 0, ठीक है ना। अगर हमारे पास इसके अराउंड ब्रैकेट लगी उस तरह करके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ना हमारे पास कि भाई हमारे पास इसका मतलब होगा 0, यानी इस तरह का लिखा है, यानी कि हमारे पास जो 0 एड्रेस में वैल्यू, 0 एड्रेस में कौन सी वैल्यू रखी है, 10 रखी हुई है, यानी कि BX प्लस 0, यानी कि हमारे पास क्या होगा 10 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। दोबारा किस में सेव हो जाएगा, वो AX में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 के बजाय AX में क्या सेव हो गया, 10 सेव हो गया इस स्टेटमेंट के तहत, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के तहत हमारे पास क्या हो गया है कि वो हमारे पास BX वैल्यू है तो उसको हमने प्लस कर दिया किसके साथ, AX के साथ, जो उसका आंसर है दोबारा किसमें सेव हो गया, वो AX में सेव हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, ऐड BX2, यानी कि BX के अंदर क्या सेव था, 0 सेव था, 0 प्लस 2 कितना हो गया, अब यहाँ पे क्या सेव हो गया, हमारे पास 2 सेव हो गया, अब यहाँ पे 0 नहीं खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट, सब का मतलब यहाँ फंक्शन है बेसिकली सब्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ऐड के लिए अगर हमने प्लस करना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना हो, सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट लिख SUB लिखेंगे। उसके बाद CX1, यानी कि अब CX है ना, यहाँ पर 10 की बजाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या सेव हो गया, अब 9 सेव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या हमारे पास 0 फ्लैग में 1 मौजूद है, यानी कि क्या वो इक्वल टू 0 मौजूद है कि नहीं। हमारे पास जो है, जो नंबर, जो हमारे पास जो है नंबर, कौन सा नंबर, CX वाला, ठीक है ना, क्या उसका नंबर इक्वल टू 0 है, क्या 9 इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, नहीं ना। इसका मतलब क्या 0 फ्लैग में भी यहाँ पे क्या मौजूद है, 0 सेव है, ठीक है ना। और 0 फ्लैग में 1 कब सेव होगा, जब वहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंप इफ नॉट 0, इसका मतलब है अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो दोबारा कहाँ पर जंप करो, L1 पे, यानी कि दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से घूम के दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कब तक चलेगा प्रोसेस, जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए, यानी कि ये प्रोसेस कितनी मतलब रिपीट होगा, 10 टाइम रिपीट होगा, ठीक है ना। अब 10 टाइम कैसे रिपीट होगा, अब हमारे पास AX के अंदर क्या सेव है, 10 सेव है, ठीक है ना, और BX के अंदर क्या सेव है, 2 सेव है। अब 2 एड्रेस में वापस क्या मौजूद है, 2 एड्रेस में क्या मौजूद है, हमारे पास 20 मौजूद है, और 20 प्लस 10 कितना होगा, 30। अब यहाँ पे क्या सेव हो गया, 30 सेव हो गया, ठीक है ना। इधर क्या सेव हो गया, वहाँ पे AX के अंदर 30 सेव हो गया। उसके बाद क्या BX के अंदर 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे BX में कैसे हो गया, 4 सेव हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद CX में सब्ट्रैक्ट हो गया 1, यहाँ पे पहले 9 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है ना। अब सेम हमारे पास क्या होगा, दोबारा चेक करेगा क्या हमारे पास सी एक्स के अंदर 0 मौजूद है, नहीं मौजूद, दोबारा ऊपर चले जाएगा, इधर आ जाएगा। अब दोबारा अब ए एक्स के अंदर का सेव है 30 सेव है 30, और बी एक्स में क्या अभी मौजूद है 4, और 4 पे क्या मौजूद है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास 60। अब हमारे पास ए एक्स में क्या सेव हो गया 60 सेव हो गया, ए एक्स में क्या सेव हो गया हमारे पास अब 60 सेव हो गया। उसका बी एक्स में यहाँ पर 2 प्लस ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 4 था, अब यहाँ पर क्या सेव हो जाएगा हमारे पास 6 सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और सी एक्स में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर 8 था, अब यहाँ पर क्या सेव हो जाएगा हमारे पास 7 सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोसेस कब से चलेगा, जब तक हमारे पास सी एक्स के अंदर हमारे पास 0 ना हो जाए। जब हमारे पास सी एक्स में 0 हो जाएगा तो 0 फ्लैग की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेट क्या हो जाएगी 1 सेट हो जाएगी। आपको बताया था ना 0 फ्लैग का उसकी वैल्यू कब सेट होती है, जब हमारे पास किसी भी रजिस्टर की वैल्यू क्या हो हमारे पास 0 हो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जब हमारे पास जो है ना यहाँ पर दोबारा जब वहाँ पे 0 फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी 1, तो हमारे पास क्या होगा जंप नहीं करेगा वापस, वो कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जो हमारे पास टोटल वेरिएबल है ना ये वाला वेरिएबल, इसमें क्या होगा जो एक्स के अंदर टोटल सम होगा इन सब का, इन सबको ऐड करने के बाद जो यहाँ पर सम आएगा ना, सपोज करें यहाँ पर सम आया हमारे 120 आया सम, ठीक है ना। अभी 120 किस में सेव हो जाएगा हमारे पास टोटल में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। ये है हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी इसमें देखा ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब सेम एड्रेस में नीचे वाला प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम है, इसमें भी सारा काम वही हो रहा है हमारे पे, लेकिन तरीका किसी और तरीके से हो रहा है। इसमें तरीका क्या है किसी और तरीके से है, वो ये है कि यहाँ पर num1 प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है, num1 प्लस बी एक्स आ गया। अब यहाँ पर ऊपर क्या था हमारे पास, ऊपर वाले में हमारे पास ये था कि बी एक्स हमारे पास चलाता लिखा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर num1 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना। जब ठीक है यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास num1 यहाँ पे लिखा हुआ है और बी एक्स इसका लिखा हुआ है इस करके, जबकि हमने पहले क्या किया था, हम लोगों ने बी एक्स के अंदर यहाँ पे वो सेव कर दिया था, num1 की एड्रेस सेव किया था, ठीक है ना। बी एक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेव किया था num1 का एड्रेस सेव किया था, जबकि इस प्रोग्राम में क्या है हमारे पास num1 प्लस बी एक्स, ये प्रोग्राम वही है, ये प्रोग्राम वही है, लेकिन तरीका हमारे पास क्या है रजिस्टर प्लस ऑफसेट वाला, ठीक है ना। यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है ना, प्लस ऑफसेट, इन दोनों को प्लस करोगे हमारे पास आंसर वही आना, ठीक है। सारा वर्किंग वही हो रही है, जैसे मैंने आपको समझाया ना, मैंने सारी वर्किंग वही है, ठीक है ना, बस यहाँ पर तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेगमेंट एसोसिएशन। सेगमेंट एसोसिएशन क्या होता है, जो हमारे पास रिटर्न अ नंबर, यानी कि ऑल द एड्रेस मैकेनिज्म इन APX AA रिटर्न अ नंबर कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस, फॉर एग्जांपल बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग, यानी कि हमारे पास बेस रजिस्टर और जो हमारे पास ऑफसेट होता है ना, यानी कि वहाँ पे बेस रजिस्टर नहीं वाला, ये बेस रजिस्टर और ये ऑफसेट है, इन दोनों प्लस करने से वहाँ पर जो एक एड्रेस बनेगा ना, उससे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं सेगमेंट एसोसिएशन कहते होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पे कुछ तरीके होते हैं एड्रेसिंग के, एड्रेसिंग में यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा हुआ है बेस रजिस्टर, आगे ऐसा ही आ गया, फिर हमारे पास एक और एड्रेस आ गया, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है सेगमेंट एसोसिएशन होती है, ठीक हो गया। एड्रेस रैप अराउंड क्या होता है, एड्रेस रैप अराउंड के अंदर हमारे पास जो है ना सारा का सारा एड्रेसिंग में हो रहा होता है, ठीक है ना। जिसका मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो जैसे कि ये लिखा बी एक्स के अंदर हमने ये सेव कर दिया ऐसा करके, ठीक है ना, हमने इसका प्रॉपर एड्रेस लिखा है तो ये वाला एड्रेस, ठीक है। अच्छा जी, एड्रेसिंग मोड समरी, एड्रेसिंग मोड समरी में हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना एक्स्ट्रा करके, आप दो रजिस्टर को माइनस करो या फिर प्लस करो एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना, वो बेसिकली आता है एड्रेसिंग मोड समरी होती है। ये बस आप कह सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए होते हैं, इसमें से कुछ आता खास नहीं आता शॉर्ट वगैरह में, शॉर्ट में और लॉन्ग में से आपके वही आएंगे, प्रोग्राम वगैरह आएंगे या फिर कुछ लॉजिकल पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ जो है आप कह सकते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और कभी कभार अगर आपकी लक अच्छी हुई तो आपके पास पेपर से 1-2 आ जाएंगे एमसीक्यूज़। अच्छा, डायरेक्ट में क्या होता है, वहाँ पर कुछ एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पर डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होता है, जो हम लिखते होते हैं ना स्टार के मूव ये वाला काम, यानी कि जो हम लोगों ने भी ये देखा ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये चीज़ ये वाली, इसे हम कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है ना, या फिर आप इसे भी कह सकते हो डायरेक्ट, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं हम, तो ठीक हो गया। अच्छा जी, बेस रजिस्टर इंटरेक्ट क्या होता है वहाँ पे, यानी कि हमारे पास बेस रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है साथ एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है ना, यानी कि जिसके साथ बेस रजिस्टर इस्तेमाल होगा ना एक्स्ट्रा करके, वो हमारे पास क्या होगा इनडायरेक्ट वाला काम होगा। उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर इंटरेक्ट, इंडेक्स रजिस्टर का मतलब क्या, जिसमें हमारे पास SI या फिर DI इस्तेमाल हो जाए, जिसमें यहाँ पर SI या फिर DI यानी कि सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स वाले रजिस्टर इस्तेमाल हो जाएंगे, उससे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे इंडेक्स रजिस्टर इंटरेक्ट कहेंगे। सेम एज इज हमारे पास यहाँ पर के बेस रजिस्टर इंडायरेक्ट प्लस ऑफसेट, यानी कि हमारे पास बेस रजिस्टर के साथ क्या इस्तेमाल होगा इंडेक्स ऑफसेट इस्तेमाल होगा। ऑफसेट से क्या मुराद है यहाँ पर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर अभी आपको ऊपर प्रोग्राम दिखाया ना मैंने ये वाला,
कौन सा प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, ये है हमारे पास बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते होते हैं बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट वाला काम, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐड हो रहा ना, लेकिन हम लोग साथ लिखेंगे मूव लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे साथ लिखेंगे इस तरह करके मूव लिखेंगे इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स रजिस्टर इंटरेक्ट प्लस ऑफसेट, यानी कि हमारे पास क्या है, जैसे बेस था ना, यहाँ पे बेस लेके यहाँ पे ऐसा ही आ जाएगा, यहाँ पे डी आई आ जाएगा इस तरह करके, क्लियर है। ये एमसीक्यूज आते हैं, पहले बता दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपने इसको हल्का नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसके में से एमसीक्यूज आ जाते होते हैं कि बेस रजिस्टर कैसे लिखते हैं, बेस प्लस इंडेक्स का सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेस इंडेक्स ऑफसेट, यानी कि यहाँ पे एक बेस रजिस्टर है, एक क्या है इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर कौन सा होगा, ऐसा ही यहाँ पे डी आई, उसके बाद क्या है ऑफसेट आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बेस रजिस्टर इंडेक्स आ गया, फिर क्या आ गया ऑफसेट आ गया। ऑफसेट बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो आपने इसमें नंबर ऐड करना है, यानी कि +2 +3 +4 हम लिखते हैं वहाँ पर ऐड bx2, यानी कि हमारे पास bx में कितना प्लस कर दो, 2 कर दो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ले सकते हैं इसके एड्रेसिंग स्कीम के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आता है ब्रांचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हमारे पास मकसद क्या है, कंपैरिजन एंड कंडीशन। कंपैरिजन आपको मालूम है कंडीशंस वगैरह होती हैं, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कंडीशनल जम्प्स, एक होता है अनकंडीशनल जम्प्स, ठीक है ना। कंडीशनल जम्प्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होती है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा था JNZ, यानी कि जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई ना, यहाँ पर कंडीशन क्या लगी हुई, अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर जंप करोगे, ठीक है ना। अगर वहाँ पे यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर क्या करना है, जंप करना है, अदरवाइज यहाँ पर जंप नहीं करना। यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, जबकि अनकंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर बता रहा है ZF का मतलब क्या, 0 फ्लैग है, CF का मतलब क्या, कैरी फ्लैग है, ठीक है ना। और ये बता रहा है बेसिकली जंप्स के बारे में बता रहा है कुछ नहीं, ये आपने जो है ना इसको बस इग्नोर करना है, ऐसा बस इग्नोर इतना भी नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अभी जब 0 फ्लैग हो तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो डेस्टिनेशन है किसके बराबर है, सोर्स के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, कुछ भी नहीं। इसका जो सही मतलब है ना, आपको समझ में आएगा ये टेबल के अंदर, ये टेबल के अंदर ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है जेसी का मतलब क्या, जंप इफ कैरी, यानी कि हमारे पास अगर हम दो वैल्यू कैरी कर रहे हैं, यानी कि दो वैल्यू को सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और उससे अगर कोई कैरी जनरेट होता है हमारे पास, तो क्या होगा, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लग सकती है, अगर हमारे पास कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट है तो जंप कर दो, ठीक है ना। JB का मतलब क्या, जंप इफ बिलो, जंप इफ बिलो का मतलब कि अगर कैरी फ्लैग यहाँ पर क्या सेट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जंप कर दो। जंप नॉट इफ अबव और इक्वल, JNAE का मतलब क्या होगा, जंप इफ नॉट अबव और इक्वल। ये तीनों के तीनों जंप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कैरी फ्लैग के ऊपर डिपेंड करते हैं। बता रहा हूँ MCQ आता है, पूछता होता है कि ये जंप किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैरी फ्लैग के ऊपर डिपेंड करता है, 0 फ्लैग के ऊपर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर JNC का मतलब क्या है, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, यानी कि यहाँ पर कैरी फ्लैग के अंदर क्या सेव है, 0 सेव है। जंप इफ नॉट बिलो, जंप इफ अबव और इक्वल, ये यहाँ पर JNC, JNB और JE, ठीक है, JAE, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है JE और JZ, यानी कि जंप इफ इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास 0 फ्लैग के अंदर क्या सेव है, 1 सेव है। अगर 1 सेव होगा इसका मतलब क्या है, किसी न किसी रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि जंप के ऊपर कौन सा रजिस्टर हमारे पास आया हुआ है। उसके बाद लिखा है JZ का मतलब क्या, जंप इफ 0। इन दोनों का मतलब क्या है कि वो 0 फ्लैग के ऊपर वैल्यू सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। JNE का मतलब जंप इफ नॉट 0, अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया JNE वाला, ये लिखा हुआ है यहाँ पर JNZ है, JNZ ये वाला, ठीक है ना। जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0 का मतलब क्या, अगर हमारे पास 0 फ्लैग की वैल्यू हमारे पास 0 है, यानी कि कोई भी रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी भी रजिस्टर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो 0 फ्लैग की वैल्यू हमारे पास होगी, 0 होगी। अगर हमारे पास किसी भी रजिस्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पर जो 0 फ्लैग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास किसी न किसी स्टेटमेंट या किसी रजिस्टर की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। उसके बाद JA का मतलब क्या, जंप इफ अबव, जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल, यानी कि यहाँ पर 0 फ्लैग और CF, ठीक है ना, यानी कि 0 फ्लैग और कैरी फ्लैग की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या होगा, अगर आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने से आंसर 0 ना है और ना ही वो कैरी है, यानी कि आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड करने से भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करने से भी हो सकता है। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0 ना है और वो उसमें से उस आंसर में से कोई कैरी जनरेट भी ना हो,
देन हम लोग यहाँ पे जंप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ आगे, अगर हमारे पास JNA लिखा होगा, JBE लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, अगर जीरो फ्लैग सेट है, कैरी फ्लैग सेट है, इस तरह करके। उसके बाद JL आ गया, JNGE आ गया, यानी कि हमारे पास जंप इफ लेस, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है ना जंप की, ठीक है ना, यहाँ पे SF बेसिकली हमारे पास क्या सेगमेंट फ्लैग आ गया, ठीक है ना। अगर वो क्या है नॉट इक्वल टू ऑफ है, यानी कि हमारे पास जो है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, वो जंप कर जाएगा, यानी कि ये तब जंप करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेटर के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, ग्रेटर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जंप इफ ग्रेटर का मतलब क्या, JG, ठीक है, और JNLE, ये का आप कह सकते हो बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें वगैरह। इस कोर्स में तो काफ़ी रेयर केस में इस्तेमाल होगा, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे हमारे पास ये जंप इस्तेमाल होंगे, जो ऊपर पढ़े ना हम लोगों ने ये वाला जंप, ठीक है ना, ये जंप इस्तेमाल होंगे, ठीक है। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको असाइनमेंट देंगे उसमें मे भी आपको सही चीज़ दे देखे वो जंप इस्तेमाल करो इस तरह के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सारे जंप लिखे हैं। JS का मतलब जंप इफ साइन, अगर हमारे पास साइन बिट आती है, यानी कि यहाँ पे एक नंबर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके मिसाल के तौर पर आपने, जैसे कि साइन बिट में यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे नंबर 7 लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने, आप कह सकते हो 10, ठीक है ना, -1 लिखा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे -1 आएगा ना, तो साइन बिट वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 0 होगी तो पॉजिटिव हो गया, अगर 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ये वो चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद पैरिटी फ्लैग आ गया, पैरिटी वाला, ठीक है ना, आपको पता है पैरिटी क्या होता है। उसके बाद हमारे पास नो पैरिटी के लिए आ गया। उसके बाद जंप इफ CX इज 0, यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास कैरी फ्लैग, यानी कि सॉरी कैरी फ्लैग कह रहा हूँ मैं, कैरी रजिस्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, देन हमारे पास इसे क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है ना, यानी कि जंप कर देगा। सॉरी सेट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसको जंप कर देगा। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास से कुछ प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के प्रोग्राम है। वही चीज़ प्रोग्राम है जब भी हमने ऊपर 2.8 पे देखा है, 2.7 में देखा है। यहाँ पे देखो मूव BX इज इक्वल टू 0, यानी कि BX में का सेव हो गया, अब 0 सेव हो गया, और AX में का सेव हो गया, 0 सेव हो गया, ठीक है ना। BX में भी सेव 0 है और AX में भी का सेव है, 0 सेव है। उसके बाद यहाँ पे लूप लग गया, यहाँ पे L1 लिखा है ना, L1 यहाँ पे इस तरह से लूप लग गया। लूप में क्या हो रहा है, हमारे पास AX num1 प्लस BX, यानी कि वहाँ पर जो num1 के एरे से हुई है ना, ये उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका क्या है, 0, 0 प्लस BX, यानी कि हमारे पास जो है 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब 0 एड्रेस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 10 रखी हुई है, और 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 जो किस में सेव हो गया, AX में सेव हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है BX में क्या सेव कर दो, 2 सेव कर दो, यानी कि हमारे पास जो 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब BX में क्या सेव हो गया, 2 सेव हो गया। अब कंपेरिजन हमारे पास क्या है, BX 20, यहाँ पर CMP इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। कंपैरिजन और सब्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, सब्ट्रैक्ट क्या करता है हमारे पास, माइनस कर करके देखता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट क्या करता है हमारे पास, BX को, यानी कि क्या करता है, मिसाल अभी BX अंदर सेव है, अभी 2 सेव है, ठीक है ना। अभी हमारा BX में का सेव है, 2 सेव है, यहाँ पर करेगा 2 - 20, 2 - 20, यानी कि 20 - 2 कर दो अब इसको, ठीक है ना। आंसर क्या है, 18 आया। आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 18 आया। अगर हमारे पास, ठीक है ना, अगर हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, अगर हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, हमारे पास ना सब्ट्रैक्ट कंपेयर, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने तो समझना है। होता क्या, मैं आपको CMP और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है हमारे पे BX, यहाँ लिखा 20, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे लिखा था CX, यहाँ लिखा था 1। इसका मतलब क्या था कि सब CX के अंदर जो वैल्यू की 10 लिखी हुई थी उसमें से माइनस करोगे 1, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब इस 9 को दोबारा किस में सेव कर दोगे आप, CX में सेव कर दोगे। ये स्टेटमेंट वहाँ पे ये काम कर रही थी, ऐसे ही है ना। जबकि हमारे पास CMP क्या काम करता है, CMP यहाँ पर सेव नहीं करता, ये सिर्फ उसे सब्ट्रैक्ट करेगा। मसाला BX के अंदर भी क्या सेव है, 2 सेव है, तो हमारे पास क्या होगा, 20 - 2, आंसर क्या है वहाँ पर 18 आएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर 18, इसको सेव नहीं करेगा दोबारा BX के अंदर, इसको यहाँ पर सेव नहीं करेगा BX के अंदर, वो सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करेगा। कंपेयर का मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कंपेयर क्या करेगा, जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए, किसके बराबर ना हो जाए, 0 के बराबर ना हो जाए, तब तक इसने काम चलता रहना, इसका काम तब तक इसका काम यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जंप इफ नॉट 0, अगर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती
तो हमारे पास क्या होगा, दोबारा जंप करेगा, दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा इसको चलता रहेगा। अब हमारे पास बी एक्स के अंदर 4 आ जाएगा, 4 20 16 आया, 0 के बराबर नहीं हुआ, दोबारा जंप कर लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे चलता रहेगा जब तक हमारे पास कंपेयर करके आंसर किसके बराबर ना आ जाए, 0 के बराबर ना आ जाए। जब यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगा तो टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल सम सेम हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों ने याद रखना है, कंपेयर कर, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा बहुत रिवाइंड करके आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एमसीक्यूज वगैरह में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते होता है, अब बकायदा आता भी ये चीज़। अनकंडीशनल जंप्स, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगी हुई थी। कंडीशन क्या लगी हुई थी, अगर हमारे पास कंपेयर करके आंसर क्या आ जाए 0 के बराबर है तो फिर हमारे पास ये जंप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करके आंसर 0 के बराबर नहीं होता तो फिर क्या करेगा, ये जंप करता रहेगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पर कंपेयर करके इसका आंसर 0 के बराबर नहीं होता तो क्या करता रहेगा, इसको ये जंप करता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर अनकंडीशनल जंप्स है। अनकंडीशनल जंप्स क्या करता है हमारे पास, जो विदाउट कंडीशन क्या करेगा, जंप कर देगा। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, जंप स्टार्ट, यानी कि क्या करेगा, जैसे प्रोग्राम यहाँ पर आएगा ना, इन दोनों को स्किप करके कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा मजे की चीज़ है ये। होता क्या है इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोग्राम रखा ना, अब मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट इन दोनों को स्किप करके कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पहुंचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेबल बना दिया स्टार्ट का, लेबल नेम कुछ भी लिखा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन हमने नाम वही रखना होता है जिसको देखते साथ ही समझ में आ जाए कि ये है क्या। मैंने यहाँ पे लिखा जंप स्टार्ट, वो क्या करेगा, इन दोनों को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो विदाउट कंडीशन के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप, ठीक है ना। और ये किसके कीवर्ड नेम यहाँ पर क्या, जेएमपी, ठीक हो गया। अब क्या करेगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलता रहेगा इस करके, बस इसके काम ये उसका होता है, ठीक है। अनकंडीशनल जंप क्या करता है, जो विदाउट कंडीशन के जंप कर देगा इस करके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव एड्रेसिंग आ गया। रिलेटिव एड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पे यहाँ पर टाइप्स ऑफ जंप्स आ गई हैं, शॉर्ट जंप आ गया, नियर जंप आ गया, फार जंप आ गया। मैं बता दूँ इसके अंदर हमारे पास जो है ना टाइप्स वगैरह पूछता होता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हो जो शॉर्ट जंप है, शॉर्ट जंप हमारे पास बाइट्स लेता है -128 से लेकर +127, ठीक है ना। शॉर्ट जंप कितनी बाइट्स लेता है, -128 से लेकर +127 तक, ठीक है ना। और ये कितने बाइट्स लेता है हमारे पास, 2 बाइट्स लेता है। कितने बाइट्स लेता है हमारे पास, 2 बाइट्स लेता है। ये वहाँ पे कितने बाइट्स लेता है, 3 बाइट लेता है। और ये कितने बाइट लेता है यहाँ पे, 5 बाइट्स, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5, कितने बाइट्स हो गए, 5 बाइट्स हो गए। ये कितने बाइट ले रहे हैं, 3 बाइट ले रहे हैं। ये कितने बाइट ले रहे हैं, यहाँ पे 2 बाइट ले रहे हैं। नीचे आओगे ना, यहाँ पे इसके रेंज पे आ जाएगी हमारे पास कि नियर जंप हमारे पास जो है ना 16 बिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और इसके जो हमारे पास इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर 127 से लेकर 128 तक, ठीक है। बस आपने याद रखना है, एमसीक्यू से पूछ सकता है कि हमारे पास जो नियर जंप है ना, वो ऑलमोस्ट 127 से लेकर 128 तक लिखता होता है बाइट्स वगैरह, ठीक है ना। और उसका नियर शॉर्ट जंप जो है ना, शॉर्ट जंप हमारे पास 16 बिट लेता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर 128 लेता है, यहाँ पर 26 लेता होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास ये लिखा है शॉर्ट जंप का आगे, शॉर्ट जंप हमारे पास कितना है, +127 से लेकर -128 बिट, ठीक हो गया। और ये किस तरह बनता है, वहाँ पे F2 से, याद है हम लोगों ने जब ने डोस बॉक्स में काम किया था, वहाँ पे F2 प्रेस करके हम लोगों ने आगे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। फार जंप हमारे पास क्या होता है, जो सेगमेंटेशन के लिए होता है। जैसे हमारे पास जंप हो गया, कॉल हो गया, आरईटी हो गया। यहाँ पर रिटर्न होता है, आरईटी का मतलब रिटर्न है, कॉल का मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है ना। और जेएमपी का मतलब जंप है, जो अनकंडीशनल जंप होती है। जैसे कि आप ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा था हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोगों ने लिखा था जंप स्टार्ट, क्या कहता है इसने, डायरेक्ट जहाँ पर लेबल बना ना स्टार्ट नाम का, ये डायरेक्ट वहाँ पर चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्टिंग एग्जाम्पल। सॉर्टिंग एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इससे तोजह समझना है, क्योंकि इसकी लास्ट एग्जाम्पल उसका भाई क्या हो जाएगा, चैप्टर ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखा जाना हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है ना ये इतना सा प्रोग्राम है, बस सॉर्टिंग। हमने क्या करना है, सॉर्टिंग में यानी कि स्वैप करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे 55 यहाँ पे 60 आ जाएगा, जहाँ पे 60 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या ना स्वैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट करने के बाद हमारे पास इधर क्या आ रहा है, मूव BX0, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 आता है, जो हमने काम करना है, हमने इसको भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, BX के अंदर 0 लिख दिया, और स्वैप के अंदर भी क्या सेव कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर हमने यहाँ पर लूप 1 में आ गए। लूप 1 का मतलब हमारे पास क्या है, एक लेबल बना दिया हम लोगों ने,
हमने अगर यहाँ पे क्या बनाया, एक लेबल बना दिया, ठीक है ना। लेबल 1 में हम यहाँ पर लिखे मूव AX डाटा प्लस BX। डाटा का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका 0 इंडेक्स आ जाएगा, इससे लेके यहाँ पे 0 इंडेक्स में क्या है, डाटा यहाँ पर आ गया, प्लस BX। BX में क्या सेव है, 0, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर जो इसके 60 होगा, 60 कहाँ पे सेव हो गया, AX में सेव हो गया। उसके बाद कंपेयर किया, कंपेयर क्या किया कि 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि हमारे पास क्या इतना हो गया, प्लस 2 हो गया ना। यहाँ पर कंपेयर किया, जो हमारे पास AX है क्या वो इसके बराबर है, यानी कि इसका आंसर में हमारे पास जो नेक्स्ट है यानी कि 60, ठीक है ना। 60 और इसको अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ गया ना, इक्वल 0 तो नहीं आ गया। यहाँ पे लिखा है जंप इफ बिलो, जंप इफ बिलो इक्वल, इफ बिलो और इक्वल। यहाँ पे JBE का मतलब ये था ना, जंप इफ बिलो और इक्वल। अगर हमारे पास जो है ना इसका आंसर बिलो आता है या फिर इक्वल आता है तो कहाँ पे चले जाए, नो स्वैप में आ जाए। कहाँ पर आ जाए वो, नो स्वैप में आ जाए। अब नो स्वैप का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है ना होगा क्या, BX में क्या हो जाएगा, प्लस 2 चलेगी, यानी कि क्या करेगा, उन दोनों को स्वैप नहीं करेगा, ठीक है ना, उन दोनों को स्वैप नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि 55 यहाँ पर नहीं आएगा, 60 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक हो गया। एक मैं उसको ना एक मतलब प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से उसमें सेट कर लूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको प्रोग्राम को सेट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हम लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, वो ये है कि डाटा यहाँ पर आया, जंप यहाँ पर स्टार्ट में चला गया, स्टार्ट पे कहाँ पर आ गया, प्रोग्राम यहाँ पर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। BX के अंदर क्या सेव हो गया, हमारे पास 0 सेव हो गया, और हमारे पास स्वैप के अंदर क्या सेव हो गया, अभी हमारे पास 0 सेव हो गया। यहाँ पे मैं स्वैप का ही बनाया तो मैं, ठीक है ना, स्वैप के अंदर हमारे पास क्या सेव हो गया, अभी 0 सेव हो गया, ठीक है ना। स्वैप की वैल्यू पे 0 1 पे हमारे पास क्या होगी, टोगल होती रहेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर 0 होगा इसका मतलब कि स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास स्वैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हमारे पास क्या होगा, इसको स्वैप करने की जरूरत है। अब हमारे पास क्या होगा, मूव AX डाटा प्लस BX, यानी कि यहाँ पर डाटा के अंदर डाटा का फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है, 0, 0 प्लस 0, ठीक है ना। BX अंदर का सेव है, 0 सेव है। अब इस 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0 हमारे पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 एड्रेस में उसकी वैल्यू है 60। अब AX अंदर क्या सेव हो गया, हमारे पास 60 सेव हो गया, ठीक है ना। AX अंदर सेव हो गया, हमारे पास 60 सेव हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हमारे पे यहाँ पे AX नहीं आना, ठीक है ना। प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पर ये हमारे पास AX इसका नहीं है, इस तरह करके लिखा हुआ है, ये मूव AX प्लस BX, ये AX इस वाले का लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इधर इधर AX लिखा हुआ है, कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे AX लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा कंपेयर AX डाटा प्लस BX प्लस 2, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस BX। अब BX अंदर का सेव है अभी 0 प्लस 2, ठीक है ना। कंपेयर कर रहा है AX को 60, यानी कि यहाँ पर 60 और 55 को क्या कर रहा है, आपस में कंपेयर कर रहा है। कंपेयर कैसे कर रहा है, 60 माइनस 55, आंसर क्या आया इसका, 5 आ गया हमारे पास। अब चेक कर रहा है जंप इफ बिलो, जंप इफ बिलो। जंप इफ बिलो का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू बिलो आती है, बिलो का मतलब क्या होगा, 0 या फिर 0 से कम, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा है ना तो वापस क्या होगा, ये नो स्वैप में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। अब जाहिर बात 5 आ गया, अब 5 की यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू तो 0 से, तो क्या करेगा, आगे चलेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, इस पे लिखो मूव DX, DX डाटा प्लस BX 2, यानी कि हमारे पास इस 55 को किस में सेव कर देगा, DX में सेव कर देगा। 55 को किस में सेव कर दिया उसने, DX में सेव कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमारे पास जो 55 वाली वैल्यू थी, 55 को किस में सेव कर रहा है, वो जो AX वाली वैल्यू थी ना, AX वाली वैल्यू उसको किस में सेव कर रहा है, हमारे पास सेव कर रहा है यहाँ पर 55 लोकेशन में। यानी कि हमारे पास इस AX को जो है ना, जहाँ पे 55 है ना, इधर इधर सेव कर देगा। यहाँ पे क्या, इधर 60 आ जाएगा 55 की जगह पर, 55 की जगह पर क्या आ जाएगा, अब 60 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना इस वाली लोकेशन में, 60 वाली लोकेशन में क्या आ जाएगा, हमारे 55 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 वाले लोकेशन में क्या आ जाएगा, वहाँ पे 55 आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है ना, डाटा प्लस BX, यानी कि 0 प्लस 0 पे किसकी वैल्यू DX आ जाएगा। DX में क्या सेव है, 55 सेव है, 60 वाली जगह 55 आ जाएगा, 50 वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगी। कब होगा, अगर हमारे पास कंपेयर करके आंसर 0 नहीं आता, कंपेयर करके आंसर वापस 0 नहीं आता। अगर हमारे पास 0 नहीं आता इसका मतलब क्या है, इसको स्वैप करने की ज़रूरत है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो हमें इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देगा, मूव बाइट स्वैप 1, यानी कि हमारे पास स्वैप में क्या सेव कर देगा, 1 सेव कर देगा। ऐसा क्यों किया, ताकि हमें मालूम हो जाए हमने अभी यहाँ पर स्वैप का प्रोसेस किया है,
इस क्या कर देंगे, बी एक्स में सेव कर देंगे 2, यानी कि 0 + 2। अब बी एक्स में यहाँ पर 0 था पहले, अब यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब 55 और 45 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर 60 था ना, 55 तो रहा नहीं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर 60 रहा है। अब 60 यहाँ पर 55 की जगह क्या आएगा, 60 आ गया। अब 60 और 45 को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पर 60 और 45 कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना है, वो ये होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, यानी कि 2 यहाँ पर आ गया, बी एक्स का वापस क्या कंपेयर चेक कर रहा है, 18 वैल्यू ना, वहाँ पर कितनी वैल्यू चाहिए, 0 0 2 4, यानी कि कितने वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है ना। 2 9 से क्या 18 है। अब यहाँ पर चेक करेंगे बी एक्स की वैल्यू 18 तक पहुंचेगी, नहीं पहुंची, नहीं पहुंची, दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, लूप 1 पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से घूम फिर के दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर दोबारा चेकिंग करेंगे। अब डाटा की वैल्यू के अंदर क्या सेव है, 0, अब बी एक्स के अंदर क्या सेव है, 2 सेव है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए एक्स में क्या सेव हो गया हमारे पास, यानी कि 60 सेव हो गया। ए एक्स में क्या सेव हो गया हमारे पास, 60 सेव हो गया अब दोबारा से, ठीक है ना। पहले हमारे पास शुरू में था ना 60, ठीक है ना। अब हमारे पास इधर, अब इधर 60 आ गया था, अब कहाँ पर 60 आ गया, इधर 60 आ गया। पहले हमारे पास कहाँ पर 60 था, शुरू में था, अब हमारे पास किधर से, इधर इधर आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, उसके अगली वैल्यू क्या, 45, यहाँ 45 था, अब हमारे पास अगली वैल्यू यहाँ पर क्या सेव होगी, डी एक्स के अंदर 45 सेव होगी, ठीक है ना। अब वही चेक किया हम लोगों ने, कंपेयर किया क्या, 45, यानी कि हमारे पास 60 माइनस 45, आंसर इसका क्या है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आएगा। अब जाहिर बात इक्वल 0 नहीं है, तो क्या करेगा, स्वैप कर देगा। 45 हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, अब 45 आ जाएगा वहाँ पर 60 की जगह पर, यहाँ पर 60 था ना, 45 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ पर 45 की जगह पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह करके हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है, जब तक हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। हमारे पास इसके सॉर्टिंग का आंसर क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा हमारे पास, इसमें से 25 आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, आप कह सकते हो 35 आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, इसमें से 40 आ जाएगा, फिर 45, फिर क्या आएगा हमारे पास, इसमें से 55 आ जाएगा, ठीक है ना। 45 आ गया, फिर हमारे पास आ जाएगा 50 आएगा, 50 के बाद 55 आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपको 60 आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये स्वैपिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कब से लेकर जब सारी की वैल्यूज वहाँ पर 18 ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये प्रोग्राम था ना, ये वाला प्रोग्राम ऐसे काम करता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारी बात है, असेंबली लैंग्वेज है, इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आपको, पहले इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये स्वैपिंग वाला काम आता है, पहले बता दूँ, ये शॉर्ट में स्वैपिंग वाला सवाल आ जाता होता है, ठीक है ना। तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझना है, ठीक है। तो ये आपका था, आपका लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा का सारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है, और चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग था वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। आपको मैं फॉर प्रैक्टिस के तौर पर अभी एक्सरसाइज वाले सवाल हैं उसे कंप्लीट करें, ताकि आपका जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो, ठीक है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट्स तो आ जाएंगे, असाइनमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि जो अगला चैप्टर है ना हमारा बिट मैनिपुलेशन है, जिसके अंदर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमने देखा यहाँ पर क्या देखे, ऐड किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, कंपेयर किया बस, और जंप कंडीशनल जंप देखे और अनकंडीशनल जंप देखे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ नई नई चीज़ें, तो लाजमी मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में सेंड करें जो विजन यूनिवर्सिटी के हैं, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।